देखो दोस्तों, मजे की बात। एक डॉक्टर साहब ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया। कौन सी वीडियो पर? मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 1 साल से छोटे बच्चे को खाने के लिए नमक नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। WHO और IAP यही बोलता है कि 1 साल से छोटे बच्चे को नमक और 2 साल से छोटे बच्चे को शुगर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो उसका कमेंट आता है कि आप ना ऑडियंस को डराते हो, आप टेटनस से, रैबीज से ऑडियंस को डराते हो, ऐसे नहीं डराना चाहिए। तो मैंने उसको बोला, भाई मैं डराता नहीं हूं, मैं अवेयर करता हूं। अब मजे की बात यहां से स्टार्ट होती है। अब देखना उसकी बुद्धि का स्तर कितना है। वो ये बोलता है कमेंट में कि मेरा 6 महीने का बच्चा है और मैंने अब तक उसको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है। मैं उसको थोड़ा थोड़ा मीठा भी देता हूँ, मैं उसको थोड़ा थोड़ा नमक भी देता हूँ, मैं उसको हनी भी खिलाता हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि आप तो एक डॉक्टर हो, आपने अपने बच्चे का वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराया? तो उनका रिप्लाई सुनने के बाद ना दोस्तों मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं उसको डॉक्टर नहीं डॉक्टर बोलूंगा। तो उस डॉक्टर का ये बोलना था कि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के अंदर कोई भी बैक्टीरिया जाए, कोई भी वैक्सीन जाए, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं खाऊं मेरा बच्चा भी वही खाए। मैं नमकीन फूड खाता हूँ, मेरा बच्चा भी वही खाए। मैं मीठा खाता हूँ, मेरा बच्चा भी वही खाए। मेरा बच्चा शहद भी खाए। मेरा बच्चा नेचुरली बड़ा होना चाहिए। मेरे बच्चे के अंदर कोई भी वैक्सीन, कोई भी ड्रग, कोई भी कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो सोचो दोस्तों, एक डॉक्टर की ऐसी मानसिकता जब होगी तो दोस्तों वो अपने मरीज का इलाज कैसे करेगा? और हाँ, फिर उसने एक और बात बोली। उसने बोला कि अगर मेरा बच्चा नेचुरली ग्रो करेगा ना, तो उसकी इम्यूनिटी इतनी तगड़ी होगी कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया उसके आसपास नहीं आएगा। मैंने फिर से अपने माथे पे हाथ रख लिया कि एक डॉक्टर होके ये इंसान कैसे सोच सकता है। अच्छी बात है, तूने अपने बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट कर दी, बट तेरे बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसके पास मेमोरी कहाँ से आएगी? वो कैसे पहचानेगा कि ये टेटनस का बैक्टीरिया है, ये इन्फ्लुएंजा है, ये डिप्थीरिया है? वो कैसे पहचानेगा? वो कैसे रिप्लाई करेगा, कैसे लड़ेगा जब उसको याद नहीं होगा कि ये बैक्टीरिया भी होता है, ये बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करता है? देखो दोस्तों, समझने वाली बात है। एक वैक्सीन के अंदर क्या होता है भाई? एक वैक्सीन के अंदर इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया या फिर वायरस होते हैं उसी बीमारी के। तो वो वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में क्यों डाले जाते हैं? वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उनको पहचान ले, एक मेमोरी क्रिएट कर ले और उनको मार दे, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आए सचमुच का जिंदा, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारने के लिए तैयार रहे, एंटीबॉडीज बनी बनाई रहें, उसको मार दें, उसको पेल दें। तो अगर किसी बच्चे ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो उसकी जो इम्यून सिस्टम है उसका, उसके पास मेमोरी कैसे आएगी कि भाई कोई ऐसा बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो हमें मारना है? अगर आपने अपने बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं कराया है ना, तो उसके इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं है कि किस बैक्टीरिया को मारना है या वायरस को मारना है। खतरनाक खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस होते हैं भाई। कोई अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया, टिटनेस का बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार नहीं पाएगा, क्योंकि मेमोरी क्रिएट नहीं हुई, वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो हाँ जी डॉक्टर साहब, अगर आपने अपने बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप उसके लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। सही बता रहा हूँ मैं। आप मेडिकल साइंस के अगेंस्ट जा रहे हो, बिल्कुल खिलाफ हो उसके। और अगर आप मेडिकल साइंस के ही खिलाफ हो तो भाई आप डॉक्टर नहीं हो। आपने जो गले में वो स्टेथोस्कोप डाला है ना, उसको हटा लो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर से उसको हटा लो। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ समझो इस बात को, वैक्सीनेशन की वैल्यू समझो। समझो इस चीज़ को। पोलियो तो याद ही होगा, पहले पोलियो कितना होता था, अब पोलियो गायब हो चुका है। क्यों? वैक्सीनेशन प्रॉपर हुई है सबकी। समझो इस चीज़ को। वीडियो को शेयर करना सभी के साथ, और प्लीज़ आप भी अपने बच्चे का प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं। शेयर दिस।